अभी अभी मैंने एक बहन से बात और की है, तो उनसे मैंने सारी बातें पूछी, उनका भी फिजिकल पूरा क्लियर हो गया है। तो मेरे जो भी डाउट हो सकते थे आपके सारे मैंने क्लियर किए। सबसे बड़ा डाउट आपका था कि मोबाइल फ़ोन, कि भैया मोबाइल फ़ोन कहाँ रखेंगे, अकेले जाएँगे? तो मोबाइल फ़ोन उन्होंने बताया कि ये दिक्कत समस्या बहुत सारी लड़कियों के पास थी, कि बहुत सारी लड़कियाँ अकेली आई थी, तो उन्होंने बोला कि हम कहाँ रखेंगे, अकेले आए हैं। तो उन्होंने बोला अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर लो और अपने बैग में डालो, निकालना मत। तो लड़कियाँ लगभग 70% 60% लड़कियाँ अंदर मोबाइल लेके गई थी, ठीक है? लेकिन उन्होंने मोबाइल निकाला नहीं, मोबाइल बाहर निकालोगे, वीडियो-वीडियो बनाओगे आप अंदर जाके, तो आपका मोबाइल जब्त हो जाएगा और आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो अंदर जाके वीडियो वगैरह मत बनाना किसी भी इवेंट का, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो पहला डाउट आपका क्लियर हो गया कि तो मोबाइल वगैरह आप अपने बैग में रखना। वैसे तो अलाउ नहीं, अगर दोस्त वगैरह कोई साथ जाता है, तो आप उन्हें देके चले जाओ। अगर आप अकेले आ रहे हो, तो मोबाइल वगैरह को अपने बैग में ही रखो, बाहर नहीं निकालना, कोई वीडियोग्राफी वगैरह आपको नहीं करनी है, ठीक है? और उन्होंने बताया कि घड़ी वगैरह वैसे तो अलाउ, कुछ-कुछ लड़कियाँ हैं जो डिजिटल वॉच वगैरह भी पहन रही, स्मार्ट वॉच भी पहन रही है। इतना नहीं देख रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करो कि स्मार्ट वॉच मत लेके जाना, जो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स वाली आती है, ठीक है? वो ले जाना घड़ी, या फिर नॉर्मल वाली लेके चले जाना। और बीच-बीच में टाइम वगैरह भी कुछ स्टाफ बता देता है टाइम, कुछ स्टाफ नहीं बताता। उन्होंने ये भी बताया कि टाइम, जो रनिंग का टाइम कुछ स्टाफ बताता है, कुछ नहीं बताता। अगर आप पूछते हो तो वो बता देते हैं, अगर उनको पता होता है तो, वरना ज़रूरी नहीं कि सब बता रहे हो। आवाज़ माइक वगैरह में आपको आवाज़ नहीं देते हैं। डाउट है कि भैया हमारे डॉक्यूमेंट्स में ये प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम, तो डॉक्यूमेंट्स की वजह से किसी को बाहर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? डॉक्यूमेंट की वजह से वो, उसने बताया ये हमारा जो स्टाफ था, हमारे जहाँ पे डॉक्यूमेंट हुए, तो एक लड़की का 10th क्लास की मार्कशीट नहीं थी, उसके बाद जो 10th क्लास की मार्कशीट नहीं थी, उसे 5 दिन का टाइम लगा था कि 5 दिन के अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, वरना फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद 10th की मार्कशीट नहीं थी, या तो 5 दिन के अंदर अपने 10th की मार्कशीट ले आना, तो ठीक है, तो वरना काम नहीं होगा। डुप्लीकेट हो चाहे जो भी हो, या फिर एफिडेविट सर्टिफिकेट जो भी आप उसके लिए ले जा सकते हो, तो वो टाइम दे दिया उन्होंने, बाहर नहीं किया डॉक्यूमेंट की वजह से। तो डॉक्यूमेंट की वजह से किसी को भी घबराना नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा, उन्होंने ये भी बताया। उनसे ये भी पूछा कि कुछ लड़कियों का वीडियो आ रहा है लॉन्ग जंप के ऊपर, कि लॉन्ग जंप में इतना जो 11 फुट कूद रही है वही पास हो रही है, 10 फुट वाली फेल हो रही है, सब। वो बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टाफ कोऑपरेटिव है। अगर कोई लड़की थोड़ी बहुत फाउल भी हो रही है, तो भी उन्हें पास कर रहे हैं, ठीक है? तो लॉन्ग जंप में लड़कियां फेल हो रही, तो सफेद फट्टा होता है, उस फट्टे के बाद जो वो रहता है सफेद सफेद, वहाँ पे लड़कियां उस पे फाउल हो रही है, तो लड़कियां फट्टे पे ज्यादा फाउल हो रही है। और बाकी वहाँ पे आगे और स्टाफ ऐसे कुछ नहीं है, स्टाफ कोऑपरेटिव है। उन्होंने बताया हाई जंप में कोई लड़कियां फेल नहीं हो रही। उन्होंने बताया कि हमारे ग्रुप में एक भी लड़की हाई जंप में फेल नहीं हुई, जो और भी ग्रुप थे उनमें भी कोई लड़की हाई जंप में तो फेल होती नहीं देखी। तो हाई जंप का बढ़िया ट्रैक है, और वो आराम से हाई जंप लड़कियां क्लियर कर पा रही है। तो हाई जंप में भी कोई फेल नहीं हो रही। लॉन्ग जंप के अंदर थोड़ा आपका फाउल होने का ध्यान रखना है, थोड़ा आपको लॉन्ग जंप पे थोड़ा पहले रखने की कोशिश करनी है। उन्होंने ये बताया कि मैंने पूछा कि आपका जो बैच बन रहा था कौन सा, तो बताया कि मेरा 3 नंबर ग्राउंड है, और 3 नंबर ग्राउंड में 10 बैच बने थे। उन्होंने ये बताया 3 नंबर ग्राउंड में 10 बैच बने थे, और उनका दूसरा बैच था, और उन्होंने बताया मेरा 9 बजे स्टार्ट हो गया था ग्राउंड, यानी कि 9 बजे उनकी रनिंग स्टार्ट हो गई थी। और उन उससे पहले एक का 8:30 बजे स्टार्ट हो गया था, जो फर्स्ट ग्रुप था उसका 8:30 3 नंबर ग्राउंड में, और जो दूसरा बैच था वो 9 बजे स्टार्ट हुआ था। तो उन उस लड़की के में 35 के आसपास लड़कियां पास हुई थी, और दूसरा फिर उसके बाद ग्रुप हुआ था उसमें 31, फिर उसके बाद 25 के आसपास। ओवरऑल बताया इसने, जो फिजिकल में तीनों इवेंट तीनों पास किया था, ठीक है? ये तो इवेंट था, और 50-50 आप ग्रुप बना रहे। और उन्होंने ये भी बताया कि पहले पाव वाला सीन ऐसा था कि टिकट नंबर में जिनके नंबर सबसे पहले, अगर वो पहले पहुंच जाते हैं, तो उनका पहले ग्रुप बन जाता है। तो टिकट नंबर का भी फायदा है। टिकट नंबर में अगर आपके टॉप के पहले वाले जो नंबर है ना, जैसे मान लो 1 से 100 तक नंबर है, तो 1 से 20 तक के बंदे आ गए, तो 1 से 20 तक ही कर देंगे। और मान लो 1 से 50 से 60 के बीच में, अगर मान लो आगे 55 के बाद में के नहीं आए, और पहले के आ गए, तो जो पहले आएगा उनका पहले टिकट नंबर के हिसाब से पहले ग्रुप बना देते। तो जो पहले आएगा, पहले पहले पाएगा, वो सीन भी है। तो लेकिन वो टिकट नंबर के हिसाब से लगभग सब पूछ रहे हैं, सबको पता है कि सबका फिजिकल है, तो वो टाइम में लग ही जाता है। उन्होंने बताया जो 10 नंबर का उनका जो 10 नंबर का जो ग्रुप था, वो 1 बजे रनिंग किया था, 1 बजे। तो इसमें थोड़ी सी समस्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जो उनका लास्ट में बेच आएगा, उन्हें धूप में रनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी लड़कियां कर रही है, जोश देखो, फिर भी लड़कियां कर रही है। और उन्होंने ये भी बताया मेरे को कि आप अंदर लड़कियों के लिए चेंज वगैरह करने के लिए है थोड़ा वो टेंट वगैरह, पानी वानी पीने की व्यवस्था भी मिल जाएगी उनको। और लॉन्ग जंप वगैरह, हाई जंप वगैरह के लिए काफ़ी टाइम मिलता है, 20 से 25 मिनट मिलती है उनको लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए। उन्होंने ये भी बताया, ठीक है? और और क्या सवाल थे आपके? डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए किसी को बाहर नहीं करे, ठीक है? और मैंने पूछा मेडिकल वगैरह के लिए, तो मेडिकल के लिए उन्होंने तो ये बताया कि अभी तो हमारे हमारे को तो कुछ बताया नहीं,
और कुछ लड़कियों से और बात हुई तो वो ये बता रहे थे कि वो ये बोल रहे हैं कि आपका फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद मेडिकल की लिस्ट आएगी लड़कियों की, जो फिजिकल पास करेगी ओवरऑल उन सब की लिस्ट आएगी, और उसे उसके बाद आपकी मेडिकल होगी। कुछ लड़कियों से बात हुई, उन इन जिनसे ये बात जानी उनसे नहीं, उनसे पहले किसी लड़की से बात हुई थी, उन्होंने ये बात बताई थी। ठीक है, तो बाकी ऐसे अपडेट पाने के लिए आप चैनल से जुड़े रहो, मैं आपको आगे अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर दो अब तक नहीं किया है तो। नेक्स्ट मिलते हैं, जय जय माता।